नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की सुनवाई के दौरान गुरुवार को सपा और भाजपा एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ऐसे में विधान परिषद में जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर समाजवादी पार्टी के 3 एमएलसी ने बीजेपी सरकार को सदन में घेरा। बताते चले, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और सपा एमएलसी आनंद भदौरिया के बीच कहासुनी हो गई और इस दौरान समाजवादी पार्टी ने 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। इसी बीच विधान परिषद में हंगामा भी काटा गया। जानकारी के मुताबिक सपा एमएलसी आनंद भदौरिया और संजय लाठर और राजेश यादव ने जल जीवन मिशन घोटाले का मुद्दा उठाया, तो वहीं मंत्री महेंद्र सिंह के बीच 10 मिनट तक जमकर बहस हुई। समाजवादी पार्टी ने जल जीवन मिशन के नाम पर 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है और मामले की जांच की मांग को उठाया है, जिसको लेकर विधान परिषद में जमकर हंगामा काटा गया। तो यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों की तारीफ करने वाले नेताओं को खरी खोटी सुनाई। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि तालिबान का समर्थन करने वाले नेताओं को चेतावनी दी है। दरअसल सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने तालिबान आतंकियों के पक्ष में बयान दिया था। स्वतंत्र देव सिंह ने इसे लेकर दोनों पर ही निशाना साधा। स्वतंत्र देव सिंह ने एक ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग आतंकवादियों के शुभचिंतक बन रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन है। गौरतलब है कि कल यानी बुधवार को AIMPLB के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी ने तालिबान को जीत की मुबारकबाद दी थी। इतना ही नहीं, नोमानी ने तालिबान को सलाम भी किया। नोमानी ने तालिबान को सलाम करते हुए ट्वीट में कहा है कि हिंदू मुसलमान आपको सैल्यूट करता है। नोमानी ने तालिबान के पक्ष में बयान जारी करते हुए तालिबान को सलाम भी किया और साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग तालिबान को उनकी तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से कर चुके हैं। वर्ग के इस बयान पर अब यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया है। और ये साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बहराइच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने पहुंचे, जिसके दौरान उन्होंने जनता और पत्रकारों को भी संबोधित किया। एक कार्यक्रम के तहत उन्होंने बहराइच में जनता को संबोधित किया और कई स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं मुख्य कार्यक्रम श्री गल्लावीर मंदिर में आयोजित किया गया था और इसी के साथ ही आपको बता दें कि यहां पर केंद्रीय मंत्री ने महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ साथ मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और इसी के साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जन आशीर्वाद यात्रा के प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए कहा कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। उसके बाद से ही सदन शुरू हो गया, जिसके बाद 35 से 40 दिनों तक वो क्षेत्र से दूर रहे और इसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से वो अपने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ कई अन्य क्षेत्रों में भी जनता से संवाद के उद्देश्य से यात्रा निकालने पहुंचे। इसी के साथ ही आपको बता दें, उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और साथ ही उन्होंने देश की सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा दावा किया। साथ ही उनके दावे के बाद से लोगों में जोश की भावना आ गई और कहा कि भारत सरकार हर प्रकार के विरोधियों की साजिश को नाकाम करने में सक्षम है। साथ ही सीमावर्ती जनपदों में सुविधाओं को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि सपा बसपा के आदर्श विकास दुबे हैं, जिन्होंने पहले संतोष शुक्ला और आखिर में देवेंद्र मिश्रा की हत्या करके अपनी मंशा स्पष्ट की थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भाजपा जातिवाद और सांप्रदायिक भाव पर विश्वास नहीं करती है। माता अंतरण के सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार मत अंतरण के मसले पर भी गंभीर है। ऐसे में कई स्वयंसेवी संगठनों को नए नियमों में बांधकर रखा गया है, जिसके तहत वो 80% धन जनता पर व्यय करेंगे और अपना खाता दिल्ली में खुलवाएंगे। और इसी बीच बस्ती से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि जिसमें ग्रामीणों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है और एक दरोगा की धुनाई कर दी है। बताते चलें कि बीती रात को आशिक मिजाज दरोगा की धुनाई कर दी गई। दरोगा अशोक कुमार
की जमकर पिटाई की गई। साथ ही आपको बता दें पूरा मामला बस्ती जिले के दुबेलिया थाना क्षेत्र के ऊंची गांव में बीती रात का है, जहां आशिक मिजाज दरोगा की ग्रामीणों ने पकड़कर धुलाई कर दी। दरअसल कई दिनों पहले दरोगा की तलाश की जा रही थी और ये आरोप सामने आ रहे थे कि दरोगा आशिक मिजाज है और घूमता है वहां पर, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो मैनपुरी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव की बहन का निधन हो गया है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव की चचेरी बहन थी मृतका गीता देवी, और वहीं स्वर्गवासी बहन गीता देवी का घर करहल कस्बे में बताया जा रहा है। विधान परिषद सदस्य अरविंद प्रताप यादव की मां भी थी गीता देवी, और क्षेत्र में फिलहाल शोक का माहौल बना हुआ है। और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए भाजपा कार्यालय में दरबार लगाया गया, और इस दरबार में बैठे मंत्री रामसूरत राय का सामना बुधवार को बिहार की पुलिसिया कार्यशैली से हुआ। बता दें कि मंत्री के दरबार में पटना की एक महिला गर्दनीबाग थाने के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची, जहां आपको बता दें कि मदद के लिए इस मंत्री थाना अध्यक्ष को फोन लगाते रहे, लेकिन थाना अध्यक्ष ने फोन नहीं रिसीव किया। बता दें आखिरकार मंत्री ने सिटी एसपी को फोन लगाकर महिला की मदद करने की कोशिश की। साथ ही राजस्व, भूमि और सुधार मंत्री रामसूरत राय जनता की शिकायतें सुनने पहुंचे थे। मंत्री के दरबार में कई फरियादी भी आए, और इन्हीं के बीच सिर पर चोट लिए गर्दनीबाग की आरती देवी दरबार में पहुंची। आरती और उनके घर के लोगों को उनके ही दबंग पड़ोसी ने बुरी तरह से पीटा था। तो वहीं रात में हुई घटना के खिलाफ जब वो गर्दनीबाग थाना पहुंची तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। तो वहीं सुबह भी वो जब थाने पहुंची तो उन्हें भगा दिया गया। ऐसे में रोती हुई आरती आखिरकार भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मंत्री जी से न्याय की गुहार लगाई है। आरती की मदद के लिए मंत्री ने सबसे पहले थाना अध्यक्ष को फोन लगाया, लेकिन मंत्री के पीए के द्वारा कई बार फोन लगाए जाने के बावजूद गर्दनीबाग थाना अध्यक्ष का फोन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद मंत्री ने सिटी एसपी को फोन लगाकर आरती की शिकायत उन तक पहुंचाई। और 2 साल बाद मेरठ से लखनऊ के लिए रवाना हुई राजरानी एक्सप्रेस, तो वहीं यात्री भी बेहद खुश नजर आए। बताते चलें कि कोरोना काल के चलते 2 साल से बंद राजरानी एक्सप्रेस एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। संचालन आज से ही शुरू हुआ है, और इसी के साथ ही 2 साल से ये जो राजरानी एक्सप्रेस है वो बंद की गई थी। ये ट्रेन मेरठ से लखनऊ के लिए फिलहाल रवाना की गई है। साथ ही आपको बताते चलें कि मेरठ से ट्रेन आज सुबह 6:30 बजे सिटी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, और पहले दिन वातानुकूलित में 40 और सामान्य कोच में 160 सीट बुक की गई। ये ट्रेन चेयर कार में भी उपलब्ध है। इसमें 12 कोच लगे हुए हैं, और इस ट्रेन के संचालन से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। बताते चलें कि ट्रेन का संचालन शुरू होने के बाद से यात्रियों में काफी खुशी है, और संचालन शुरू होने के बाद से ही अब मेरठ से लखनऊ जाने वाले यात्रियों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिली है। यात्रियों का ये कहना है कि इस ट्रेन के 2 साल बाद शुरू होने से हमें बड़ी राहत मिली है। सबसे बढ़िया गाड़ी है, और इस गाड़ी से सफ़र करने के लिए सबसे उत्तम और बढ़िया सुखदायी सफ़र इसको मानते हैं। ये गाड़ी हमेशा चलती रहनी चाहिए। बहुत परेशानियां हुई क्योंकि हम हर हफ्ते जाते हैं, इसलिए जो है हमें दिक्कत हुई। और उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। इस दौरान बताते चलें कि गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं इस दौरान पुलिस ने 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुठभेड़ के दौरान 3 गौ तस्कर घायल हो गए हैं और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। साथ ही आपको बताते चले कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पूरा मामला अजगैन थाना क्षेत्र के दरियाबाग का है। मैनपुरी में करनी सेना जिलाध्यक्ष की इंसानियत ने सबका दिल जीत लिया। तो वहीं उनकी मदद के कारण एक महिला की जान भी बच सकी, महिला को जीवन दान मिल सका है। बताते चले कि मैनपुरी में
करनी सेना के जिला अध्यक्ष उदित प्रताप सिंह ने खून देकर एक महिला की जान बचाई। दरअसल डॉक्टर रागिनी अग्रवाल अस्पताल में नौनेर निवासी मोनू चौहान की पत्नी भर्ती थी। उनकी हालत बहुत खराब थी और उन्हें ओ पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता थी। ऐसे मैनपुरी जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव ब्लड उपलब्ध नहीं था। ये बात जैसे ही करनी सेना जिला अध्यक्ष उदित प्रताप सिंह चौहान को पता चली तो वो तत्काल प्रभाव से ब्लड बैंक पहुंच गए और उन्होंने अपना ओ पॉजिटिव ब्लड देकर इस महिला की जान बचाई और लोगों से अपील भी की कि हर जरूरतमंद की जितनी हो सके उतनी संभव मदद करनी चाहिए। तो वही महिला के पति मोनू चौहान ने जिला अध्यक्ष को धन्यवाद किया और ग्रामीणों ने उनकी सराहना की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां लखीमपुर खीरी में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, तो वहीं पुलिस का खौफ लोगों के दिलों से मानो उठ चुका है, जिसका जीता जागता सबूत थाना संपूर्ण नगर क्षेत्र से सामने आया, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने 5 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि ये चोर जेवरात और नकदी समेत लगभग 5 लाख की चोरी को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। इसी बीच पुलिस की लापरवाही के चलते लगातार क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं और एक बार फिर से थाना संपूर्ण नगर क्षेत्र के परसपुर चौकी के ग्राम पड़ुआ निवासी ग्राम प्रधान खैरून निशा पत्नी महबूब अली के घर पर बीती रात को चोरों ने धावा बोलकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैनपुरी में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें मामला मैनपुरी के बिछुआ थाना क्षेत्र के गांव कंजरपुर का है, जहां पर यह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि इस शख्स की बात बताएं तो राखी बेचकर वापस लौट रहा था ये शख्स, जब एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। साथ ही उसका पैर भी टूट गया और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस मामले की सूचना पर ग्रामीणों ने उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि गांव रुदौनिया खटाना निवासी धर्म सिंह राखी बेचकर अपनी बाइक से घर वापस लौट रहा था कि तभी कंजुलपुर गांव निकलने के बाद किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल ग्रामीणों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं पुलिस को भी पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। बुलंदशहर के एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिससे 3 लोग घायल हो गए हैं। मामला बुलंदशहर में कस्बा सिकंदराबाद के मोहल्ला रामपुरे का है, जहां पर देर रात ही समुदाय के 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर जमकर विवाद हुआ। इस बीच आपस में भिड़े दोनों पक्ष जमकर लात घूंसे और तेज धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। इसमें एक ही पक्ष के 3 लोग घायल हो गए हैं और इसी के साथ ही सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सभी घायलों को सिकंदराबाद के सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही उपचार के बाद छुट्टी भी अब इन घायलों को दे दी गई है और पीड़ितों की माने तो वो देर रात अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे कि तभी उनके साथ रास्ते में दूसरे पक्ष के लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दिया। बात बढ़ने पर मारपीट शुरू हो गई और बीच बचाव में आए भाइयों के साथ ही मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की तहरीर के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। बताओ का लड़का वहाँ पे मतलब जो है ना वो बदतमीजी करने लगा बहुत, बस मैं फंसी गया हूँ, बस जान से मार दे अगर मैं भगता ना मारते। किस चीज़ से हमला हुआ आपके? मेरे से पता ना बोले क्या है, सरिया थे निकाल के इतने बड़े और इसके तो सिर में मारा इसके, ये तो मर गया था। और इसके जो है ना पता ना छोटा सा मारा आए थे। कौन लोग हैं वो? भाभी के पास गाँव में। बताओ का लड़का वहाँ पे मतलब जो है ना वो बदतमीजी करने लगा बहुत, बस मैं फंसी गया हूँ, बस जान से मार दे अगर मैं भगता ना मारते। किस चीज़ से हमला हुआ आपके? मेरे से पता ना बोले क्या है, सरिया थे निकाल के इतने बड़े और इसके तो सिर में मारा इसके, ये तो मर गया था। कौन लोग हैं वो? और इसके जो है ना पता ना छोटा सा मारा आए थे। कौन लोग हैं वो? लोग ताऊ हैं, मतलब ताऊ कहीं हमारे नाम